सबका मंगल सबका मंगल होए। रहे न कोई जन दुखियारा, सब सुखियारा होए। दिखने और दिखाने वाले प्राणी का मंगल होए। आपका मंगल अपना मंगल सबका मंगल होए। अच्छा सोचे मीठा बोले जीवन सुखमय होए। वर्तमान का मंगल भविष्य का मंगल सब कुछ मंगल होए। मंगल हो भला हो कल्याण हो, सभी सुखी हो। सभी भक्त ध्यान ज्ञान विधि से अपने भीतर के प्रभु का अनुभव करे, सभी का मंगल होए। पूरे भारत में सनातन धर्म के श्रद्धावान श्रद्धालु पुण्यशाली आत्माओं, आप उन सब देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। मेरे माँ के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। मेरी माँ स्वयं सपने में आके अर्जी लगाने का विधान बतलाए हैं। आइए जानते हैं कैसे। देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन में संपूर्ण विश्व है। लेकिन देवता किसके अधीन हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है, मंत्र अधीनस्थ देवता। पूरा विश्व देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्र के अधीन है। ये मंत्र विज्ञान हमारे पूर्वजों का है। हम सब उन ऋषि मुनियों के ही संतान हैं। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप समझ नहीं पाएंगे। भारी से भारी विपत्ति का नाश करके उसे ऊपर उठा देगा। विश्वास रखो। एक किसान भी अन्न बोता है तो पहले खेत को तैयार करता है। तुम्हें भी हृदय की भूमि तैयार करनी होगी कामना पूर्ति के लिए। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, सिर्फ प्रभु मिलन की चाह है और हृदय अर्थ भाव से पुकार दे, तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। संसार शास्त्र की बात मानता है, न कि संतों की। चाहता है सुख और आचरण करता है दुख पाने का। एक कर्म भूमि है भाई, अच्छे और बुरे कोई भी कर्म कर सकते हो। तुम्हें छूट दी गई है, तुम्हें क्या करना है सोचो। ये हर योनि को छूट नहीं है, केवल मनुष्य योनि को है। भगवान कहते हैं, बहुत गंदे आचरण वाले मनुष्य हो और किसी भी कारण से संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो वह भगवान के आश्रय में आ गया। भगवान कहते हैं, अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, अगर आप संकट में हैं और मेरी माँ के पास अर्जी लगा कर देखिए, पूरा दृश्य बदल जाएगा। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। भगवान की कृपा हमने जगह जगह देखे हैं। इतने बड़े आश्रयदाता हैं मेरी माँ, पर ये समझ तुम्हें तब आएगा जब नाम जप करोगे। अगर किसी का भी संकट निवृत्ति कर सकते हैं तो हैं जगत पिता और जगत माता। आप उनका आश्रय लीजिए। किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, बस एक मात्र मेरी मैया का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना। मेरी मैया के आश्रय में आइए, हमारी बात
हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करिहो जगमाही, जो इच्छा करिहो मनमाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। पर अपना स्वभाव बदलो और रक्ष माम देवी पद में बोलो, और न पूर्ण हो जाए तो बताना। तुम अर्जी लगा कर देखो, तुम हाउस टैक्स देते हो, तुम इनकम टैक्स देते हो, तुम रोड टैक्स देते हो, तुम वाटर टैक्स देते हो, तुम न जाने कितने प्रकार के टैक्स देते हो, सेल टैक्स देते हो, और सारी इनकम सारी टैक्स देने के बाद जो भी सामान खरीदो उस पर भी टैक्स देते हो, और भगवान को कभी तुम कुछ नहीं देना चाहते। अगर दुर्गा सप्तमी का अनुष्ठान कर लो, ये वाला टैक्स दे दो, तो भैया तुम्हारी जड़ की पाताल में होगी, तुम्हारी जड़ भी पाताल में होगी, न कि अस्पताल में। हाँ, कहाँ होगी? पाताल में होगी। पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। तो अस्पताल से बचना है तो साल में एक बार पूरे वंश कुटुंब के नाम से अनुष्ठान करा करो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें और अपने इष्ट पे विश्वास हो तो। विश्वास तो है तुम्हें अपने इष्ट पे, पर अभी भरोसा नहीं है। अभी तुम्हें विश्वास है, उस भरोसे पर पहुँचे नहीं हो भगवान के, इसलिए तुमको मिलता नहीं। अन्यथा तुम एक बार जिस समस्या के लिए अर्जी लगा कर देखो, वो तुम्हें 100% मिलेगा। बस तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती नहीं है तुम्हारे में, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। सारे जगहों से तुम हार गए हो और तुम्हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ध्यान से सुनना, जब भी तुम किसी देवता से कुछ मांगते हो तो तुम्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं। ध्यान रखना, जब तुम्हारा दुनिया में किसी भी जगह कोई काम नहीं बन रहा हो, सभी जगह से हताश और निराश हो चुके हो, तो तुम सिर्फ एक काम करना, मेरे मैया के दरबार में आकर 23 अर्जी लगाकर देखना। पहली अर्जी लगाते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन न प्रारंभ हो जाए तो हमें बताना। तुम उस संकट से मुक्त हो जाओगे जो दुनिया में कहीं जाने से ठीक नहीं हो रहा था। ये कृपा है, ये चमत्कार है मेरे मैया की, ये कृपा है, क्योंकि ये सब कुछ दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। इनसे हर क्षण कोई न कोई चमत्कार होता ही है। विश्वास रखो, आपको चमत्कार यानी आश्चर्यमय घटना लगता होगा। मेरा जीवन ही चमत्कार है, मेरे को उसमें अलग कुछ दिखता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? आप चमत्कार को दुर्लभ वस्तु मानते हो, हम चमत्कार को इनकी कृपा मानते हैं। इनकी कृपा हो तो कुछ भी हो जाता है। अर्जी लगाकर अपनी समस्या का समाधान करना, विश्वास श्रद्धा से किया हुआ पूजा पाठ जप तप व्रत प्रार्थनाएं हमारी स्वीकार होती है, हमारे सम्मुख अच्छा फल मिलता है। ये अर्जी कैसे लगाना चाहिए, वो सारी बातें जानने के लिए, वो सारी विधि जानने के लिए 9523589155 व्हाट्सएप नंबर पर जय गुरुदेव लिखकर सेंड करें तो आपको अर्जी लगाने का विधान भेजा जाएगा। जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए ताकि बहुत से लोग यहाँ आकर अर्जी लगाकर अपनी दुख समस्या का निवारण कर सके।
सभी अर्जी लगाने वाले भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर की औषधि खाने के बाद भी ठीक नहीं हुए हो, वही व्यक्ति कृपा करके मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाएं, क्योंकि भगवान को भी औषधि लेनी पड़ी थी। भीड़ लगाने की भगवती माँ की कोई इच्छा नहीं है। पहले आप डॉक्टर से दिखलाइए और दिखलाने के बाद भी ठीक नहीं हुए हो, तब जाकर आना मेरे मैया के चमत्कार देखने। मेरे मैया की कृपा कैसे बरसती है देखना। जहाँ से मंत्र समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। सनातन धर्म की शक्ति हमें संपूर्ण विश्व में दिखलाना है। पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए आप लोग निःशुल्क अर्जी लगाकर कृपा पा सकते हैं। माँ की माया अजब निराली है। इस दरबार में हाजिरी लगाने अपनी अर्जी लेकर वही आ सकता है जिसको मेरी मैया बुलाएगी, अन्यथा चाह कर भी कोई आ नहीं सकता। इस दरबार में, इस स्थान में माँ की लीला अपरंपार है। जय माँ दुर्गा पद्मावती।